वेलकम। अगले जो दो शॉर्ट नोट्स हैं वो है शॉर्ट नोट्स ऑन साइकिल और शॉर्ट नोट ऑन सल्फर साइकिल। तो साइकिल क्या होता है? साइकिल बेसिक सही है, ऐसा कुछ है नहीं। ये वही जो न्यूट्रिएंट का जो मूवमेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म से नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम से एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम हो, उसी को बारे में यहाँ पे बताया गया है। चलिए एक बार देखते हैं इसको। तो इंट्रोडक्शन में यही है कि इकोलॉजी में इंट्रोडक्शन जो है यहाँ पे कि इकोलॉजी में एक साइकिल जो है वो रेफर करता है क्या कंटिन्यूअस मूवमेंट एंड रिसाइकलिंग ऑफ सब्सटेंस किसके किसके बीच में, बिटवीन जो लिविंग है एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम में। इंट्रोडक्शन है कि इकोलॉजी में जो एक साइकिल है वो रेफर करता है क्या कंटिन्यूअस मूवमेंट एंड रीसाइक्लिंग ऑफ सब्सटेंस बिटवीन लिविंग बायोटिक एंड नॉन लिविंग एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम में। न्यूट्रिएंट्स एंड मैटर्स जो है ये रिपीटेडली रीयूज होते हैं अनलाइक एनर्जी जो फ्लो करता है एक डायरेक्शन में। इकोलॉजी में जो है साइकिल जो है वो रेफर करता है क्या कंटिन्यूअस मूवमेंट एंड रीसाइक्लिंग ऑफ सब्सटेंस। क्यों? क्योंकि जो लिविंग और नॉन लिविंग जो कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम है, इकोलॉजी में एक क्लास पर फिर से ट्राई करते हैं कि इकोलॉजी में साइकिल रेफर करता है क्या कंटिन्यूअस मूवमेंट हो गया एंड रीसाइक्लिंग ऑफ सब्सटेंस हो गया बिटवीन किसके, वही लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। कंटिन्यूअस मूवमेंट होता है और रिसाइकिल होता है सब्सटेंस का। न्यूट्रिएंट्स जो है एंड मैटर जो है वो रिपीटेडली रीयूज होते हैं। न्यूट्रिएंट्स और मैटर्स जो हैं वो रिसाइकिल होता है और रीयूज होता है, लेकिन एनर्जी जो है वो सिर्फ फ्लो करता है एक ही डायरेक्शन में, ये रिसाइकिल नहीं होता है एनर्जी। ठीक है। द सर्कुलेशन ऑफ केमिकल एलिमेंट्स और बिटवीन, ये जो सर्कुलेशन है केमिकल एलिमेंट्स का ऑर्गेनिज्म बिटवीन ऑर्गेनिज्म और फिजिकल एनवायरनमेंट को, इसी को बोलते हैं बायो जियो केमिकल साइकिल। सर्कुलेशन जो है केमिकल्स एलिमेंट्स का बिटवीन किसके बीच में, एबायोटिक कंपोनेंट यानी बायोटिक कंपोनेंट यानी ऑर्गेनिज्म से एबायोटिक कंपोनेंट यानी फिजिकल एनवायरनमेंट से, उसको हम लोग बोलते हैं बायो जियो केमिकल साइकिल्स। तो बायो हो गया लिविंग ऑर्गेनिज्म, जियो हो गया अर्थ सोयल रॉक वाटर, और केमिकल हो गया न्यूट्रिएंट या एनिमल्स। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का अर्थ सोयल और वाटर में जो है और न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स का जो है साइकिल एक चलता है, उसी को बोलते हैं बायो जियो केमिकल साइकिल। ये साइकिल कनेक्ट करता है किसको, बायोस्फीयर को, एटमॉस्फेयर को और हाइड्रोस्फीयर को एंड लिथोस्फीयर को। तो ये सबको कवर करता है एक तरीके से। एटमॉस्फेयर हो गया वातावरण, हाइड्रोस्फीयर हो गया वाटर वाला, लिथोस्फीयर हो गया सॉइल हो गया, और बायोस्फीयर हो गया एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे सभी जो है जीव और जंतु जो है वो रहते हैं। ठीक है। इसका मीनिंग अगर देखें तो सिंपल सा है, ये बोला गया है कि एक पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस है या एटमॉस्फेयर है जहाँ पे प्लांट और एनिमल जो है वो रहते हैं, कैन लिव। ठीक है। आगे जो है मेजर टाइप्स ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, तो यस हम लोग देखेंगे क्या मेजर टाइप्स ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल। एक गैसियस साइकिल था, एक सेडिमेंट्री साइकिल था। गैसियस साइकिल्स में ये हो गया कि मेजर रिजर्वोयर जो इसमें जो है वो एटमॉस्फेयर होता है या हाइड्रोस्फीयर होता है, और सेडिमेंट्री में जो होता है मेजर रिजर्वोयर जो है वो होता है हमारा रॉक सॉइल और सेडिमेंट्स। ये लॉन्ग टर्म रिजर्वेयर होता है, प्रेजेंट होता है रॉक सॉइल और सेडिमेंट्स। रॉक में सेडिमेंट्स में लॉन्ग टर्म रिजर्वेयर होता है, वेदरिंग करने के बाद ये न्यूट्रिएंट जो है सॉइल और वाटर में जाता है। इसका एग्जांपल कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, और इसका एग्जांपल फॉस्फोरस साइकिल एंड सल्फर साइकिल। सल्फर के पास जो है सेडिमेंट्री एटमॉस्फेरिक फेज दोनों होता है, यानी ये गैसेस फेज में भी एग्जिस्ट साइकिल करता है। इसका डायग्राम देखेंगे तो जनरल न्यूट्रिएंट साइकिल का डायग्राम वही हो गया कि एबायोटिक कंपोनेंट है वो प्रोड्यूसर में, प्रोड्यूसर कंज्यूमर से, कंज्यूमर से डेड ऑर्गेनिक मैटर्स जो है, डेड ऑर्गेनिक मैटर से डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट हुआ और उसको डिकम्पोज यूज करके इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर दिया। एसेंशियल जो है साइकिल क्या है कि रिसाइकिल करता है एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को, मेंटेन करता है सॉइल के फर्टिलिटी को, इकोसिस्टम के प्रोडक्टिविटी को के लिए एसेंशियल है, सपोर्ट करता है इकोसिस्टम को प्रोडक्टिविटी, सप्लाई करता है न्यूट्रिएंट टू प्रोड्यूसर्स, प्रिवेंट करता है न्यूट्रिएंट फ्रॉम रिमेनिंग लॉक्ड इन डेड मैटर्स, और कनेक्ट करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को विद फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ, और हेल्प करता है मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस का, और हेल्प करता है मेंटेन करने में इकोलॉजिकल बैलेंस का। की डिस्ट्रीब्यूशन यही हो गया कि एनर्जी जो है फ्लो करता है एक डायरेक्शन में, जिसमें सन प्लांट्स एनिमल और हीट हो गया, और न्यूट्रिएंट जो है ये एक कंटिन्यूसली साइकिल होता है जिसमें कार्बन नाइट्रोजन फॉस्फोरस सल्फर एक्सेट्रा होता है। ठीक है। बस वही हो गया कि एनर्जी जो फ्लो करता है एक डायरेक्शन में, और न्यूट्रिएंट जो ये कंटिन्यूस साइकिल हो गया। तो गैसेस प्लस सेडिमेंट्री जो है ये मेजर टाइप्स हो गया। सेडिमेंट्री साइकिल जो हो गया
गैसेस साइकिल जो है ये है मेजर रिजर्वोयर एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर, और सेडिमेंट्री साइकिल का मेजर रिजर्वोयर है वो है रॉक्स या सेडिमेंट्स। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल करता है, सॉइल के फर्टिलिटी को बढ़ाता है, मेंटेन करता है सॉइल फर्टिलिटी को, सपोर्ट करता है इकोसिस्टम का प्रोडक्टिविटी, सपोर्ट करता है इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी को, इकोसिस्टम में प्रोडक्टिविटी को, ओके। सप्लाई करता है न्यूट्रिएंट टू प्रोड्यूसर्स, यस सप्लाई करता है न्यूट्रिएंट टू प्रोड्यूसर, बहुत बढ़िया। प्रिवेंट करता है न्यूट्रिएंट फ्रॉम रिमेनिंग लॉक इन डेड मैटर, यस प्रिवेंट करता है न्यूट्रिएंट्स को कि रिमेनिंग लॉक रह जाए डेड मैटर्स में, उससे भी रोकता है। फिर कनेक्ट करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को फिजिकल एनवायरनमेंट के, यस, और उसके लास्ट में हेल्प करता है मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस को, हेल्प करता है मेंटेन करने में इकोलॉजिकल बैलेंस। सो यस, ये था शॉर्ट नोट्स ऑन साइकिल। अगला जो है, आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अगला जो है वो शॉर्ट नोट्स है सल्फर साइकिल पे। अभी तक हमने लगभग सब साइकिल कवर कर दी, ये लास्ट साइकिल बचा हुआ है सल्फर साइकिल। ऐसे इसको भी हमने कवर किया है पहले लॉन्ग क्वेश्चंस में। देखते हैं क्या होता है सल्फर साइकिल। सल्फर जो एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है जो पाया जाता है दोनों में, प्लांट्स में भी एनिमल्स में भी। जो इसका फॉर्म है, ये फॉर्म करता है इंपॉर्टेंट सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स है जिसका नाम है सिस्टीन, CYSTEINE, सिस्टीन CYSTEINE, सिस्टीन, और मेथियोनाइन METHIONINE, मेथियोनाइन। ठीक है, इसलिए ये कंट्रीब्यूट करता है एंड सिस्टीन एंड मेथियोनाइन एंड देयरफॉर कंट्रीब्यूट करता है टू प्रोटीन। सल्फर साइकिल जो है वो क्या हो गया, एक बायोजियो केमिकल सर्कुलेशन होता है सल्फर का। सल्फर साइकिल एक बायोजियो सर्कुलेशन होता है सल्फर का, किससे, रॉक से, सॉइल, वाटर, एटमॉस्फेयर और लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इसका मेजर सेडिमेंट्री कंपोनेंट है बट एक इम्पॉर्टेंट एटमॉस्फेरिक फेज है। ये एक मेजर सेडिमेंट्री कंपोनेंट्स है बट एक इम्पॉर्टेंट एटमॉस्फेरिक फेज है। मेजर स्टेप जो हो गया सल्फर साइकिल का वो हो गया वेदरिंग, एब्जॉर्प्शन बाय प्लांट्स, ट्रांसफर टू एनिमल्स, डिकम्पोजिशन, एटमॉस्फेरिक फेजेस एंड सेडिमेशन इन रॉक फॉर्मेशन। मेजर स्टेप जो है सल्फर साइकिल में वो क्या हो गया, वो वेदरिंग हो गया। सल्फर कंटेनिंग रॉक्स अंडरगो होता है वेदरिंग और रिलीज करता है सल्फेट आयन SO4 इन सॉइल एंड वाटर। मेजर स्टेप ऑफ सल्फर साइकिल जो है वो हो गया क्या, वेदरिंग। सल्फर कंटेनिंग रॉक्स हो गया अंडरगो करता है वेदरिंग और रिलीज करता है सल्फेट आयंस को SO4 इनटू सॉइल एंड वाटर में। एब्जॉर्प्शन बाय प्लांट, प्लांट जो है वो एब्जॉर्ब करता है सल्फर मेनली इन अ फॉर्म ऑफ सल्फेट आयंस थ्रू देयर रूट एंड इनकॉर्पोरेट करता है एमिनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स में। ट्रांसफर टू एनिमल्स, एनिमल्स जो है वो ऑब्टेन करता है सल्फर को कैसे, बाय ईटिंग प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स। सल्फर पास करता है डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स में। डिकम्पोजिशन में है, डेथ के बाद जो है, एक बार फिर से इसको पढ़ते हैं। ठीक है, वेदरिंग में क्या है कि सल्फर कंटेनिंग रॉक जो है वो, जो सल्फर जो कंटेनिंग रॉक्स है उसमें क्या होता है, वो वेदरिंग होता है और वो रिलीज करता है क्या, सल्फेट आयन को, किसमें, ऑयल में या वाटर में। ठीक है, अगला जो है एब्जॉर्प्शन बाय प्लांट है, तो प्लांट वही एब्जॉर्ब कर लेते हैं सल्फर को मेनली किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट यानी SO4 में। क्या, इसके द्वारा, अपने रूट्स के द्वारा, जो इनकॉर्पोरेट हो जाता है, जो जुड़ जाता है जाके अमीनो एसिड्स में एंड प्रोटीन्स में। ट्रांसफर होता है एनिमल्स में, वही एनिमल जो है वो ऑब्टेन करते हैं सल्फर कैसे, तो बाय ईटिंग प्लांट्स या एनिमल्स, अदर एनिमल्स। और यहाँ पे सल्फर जो है वो पास हो जाता है डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स पे। डिकम्पोजिशन में क्या है कि डेथ होता है प्लांट और एनिमल एंड बैक्टीरिया एंड फंजाई का, जो डिकम्पोज करता है ऑर्गेनिक मैटर्स, जो डेड मैटर है डिकम्पोजिशन में। अब डेथ जो हो गया प्लांट और एनिमल का, बैक्टीरिया एंड फंजाई का, ये डिकम्पोज करता है ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक सल्फर कन्वर्ट हो जाता है इन ऑर्गेनिक फॉर्म में, लाइक H2S सल्फाइड एंड सल्फेट के साथ है। ओके, डिकम्पोजिशन में क्या है कि जैसे डेथ होता है प्लांट और एनिमल का, प्लांट और एनिमल का, बैक्टीरिया और फंजाई जो है वो डिकम्पोज कर देते हैं डेड मैटर्स को, किसमें, डेड ऑर्गेनिक मैटर्स को ऑर्गेनिक सल्फर्स में, और कन्वर्ट कर देते हैं इसको इन ऑर्गेनिक फॉर्म में, लाइक H2S सल्फाइड्स और सल्फेट, H2S सल्फाइड और सल्फेट। ठीक है, अगला जो है वो एटमॉस्फेरिक फेज हो गया। एटमॉस्फेरिक फेज में क्या है कि सल्फर जो है इंटर करता है एटमॉस्फेयर में थ्रू कैसे, वॉल्केनिक इरप्शन के द्वारा, मरीन प्यूरोसिस के द्वारा, फॉसिल फ्यूल कंबशन के द्वारा और इंडस्ट्रियल इमिशन के द्वारा। यस, एटमॉस्फेरिक फेजेस में क्या है कि सल्फर जो है इंटर कर रहा है एटमॉस्फेयर में कैसे, वॉल्केनिक इरप्शन के द्वारा, मरीन प्रोसेस के द्वारा, फ्यूल फ्यूल के कंबशन के द्वारा, इंडस्ट्रियल इमिशन के द्वारा। और सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो अंडरगो करता है क्या, एटमॉस्फेरिक रिएक्शन, और रिटर्न होता है अर्थ में कैसे, बाय वेट एंड डायरेक्ट डिपोजिशन एज सल्फेट। ये जो है एटमॉस्फेयर में जाता है
और यहाँ पे एटमॉस्फेरिक रिएक्शन करता है और उसके बाद ये रिटर्न होता है अर्थ पे कैसे, एज अ वेट और ड्राई डिपोजिशन एज सल्फेट के द्वारा। अगला जो है वो क्या है कि सेडिमेंटेशन। अगला जो है वो है सेडिमेंटेशन एंड रॉक फॉर्मेशन। कुछ जो सल्फर कंपाउंड्स है वो डिपॉजिट हो जाता है वाटर बॉडीज में और फॉर्म करते हैं क्या, सेडिमेंट्स। कुछ जो सल्फर कंपाउंड्स है वो डिपॉजिट हो जाते हैं इन वाटर बॉडीज में और फॉर्म करते हैं क्या, सेडिमेंट्स। ओवर लॉन्ग पीरियड ये जो है बिकम पार्ट ऑफ रॉक्स वेदरिंग एंड दिस रॉक्स रिलीज करता है सल्फर अगेंस्ट। सेडिमेंटेशन एंड रॉक फॉर्मेशन में क्या है कि कुछ जो सल्फर कंपाउंड्स हैं वो डिपॉजिट हो जाता है वाटर बॉडीज में, वो जाके डिपॉजिट हो जाते हैं वाटर बॉडीज में और फॉर्म कर लेते हैं क्या, सेडिमेंट्स को ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के बाद ये जो है पार्ट हो जाता है किसका, रॉक्स का, बिकम पार्ट ऑफ रॉक्स। वेदरिंग ऑफ दिस रॉक रिलीज करता है सल्फर को अगेन, और वेदरिंग जो है इसका रॉक का वो रिलीज करता है सल्फर को अगेन। वेदरिंग ऑफ दिस रॉक रिलीज सल्फर अगेन। सल्फर साइकिल का जो डायग्राम है वो हो गया, एटमॉस्फेयर SO2 सल्फेट हो गया, इसमें SO4 2 माइनस हो गया, प्लांट हो गया, एनिमल हो गया और डेड ऑर्गेनिक मैटर हो गया और डिकम्पोजिशन हो गया। H2S जो सल्फाइड हो गया, इनऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड्स हो गया, वोल्केनिक इरप्शन हो गया और फॉसिल फ्यूल का कंबशन हो गया। इम्पोर्टेंस ऑफ सल्फर साइकिल। इम्पोर्टेंस जो है सल्फर साइकिल का क्या है कि सप्लाई करता है वही एटमॉस्फेयर के, वो फॉसिल फ्यूल के द्वारा, वोल्केनिज्म वो सॉइल में है, सल्फेट के में, प्लांट पे, एनिमल पे, डेड ऑर्गेनिमल पे, डिकम्पोज बैक्टीरिया से सल्फाइड में कन्वर्ट हुआ, फिर वो गया उसमें और फिर उसके बाद ये साइकिल कंटिन्यू रहता है। सेडिमेंटेशन रॉक फॉर्मेशन है, कुछ सल्फर जो है वो डिपॉजिट हो जाता है वाटर बॉडीज में जाके और फॉर्म कर लेता है क्या, सेडिमेंट्स से। कुछ सल्फर जो डिपॉजिट होता है सेडिमेंट्स और लॉन्ग पीरियड के बाद जो ये बन जाता है रॉक और वेदरिंग हो जाता है दिस रॉक का और तब फिर ये यहाँ से फिर से रिलीज करता है सल्फर को अगेन। ठीक है, कुछ सल्फर जो कंपाउंड्स है वो डिपॉजिट हो जाता है सेडिमेंटेशन एंड रॉक फॉर्मेशंस। इंपॉर्टेंट सल्फर साइकिल क्या है, एक तो सप्लाई करता है सल्फर अमीनो एसिड एंड प्रोटीन्स में, दूसरा रिसाइकिल करता है सल्फर थ्रू इकोसिस्टम में, सपोर्ट करता है प्लांट ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी को, तीसरा कनेक्ट करता है टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक एंड एटमॉस्फेरिक इन्वायरमेंट को, हेल्प करता है मेंटेन करने में सल्फर अवेलेबिलिटी इन नेचर्स। ह्यूमन इम्पैक्ट जो हो गया, बर्निंग फॉसिल फ्यूल रिलीज करता है SO2, कंट्रीब्यूट करता है एसिड का डिपोजिशन, एसिडिफाई करता है लेक्स एंड सोइल्स को, डैमेज करता है वेजिटेशन एंड एक्वेटिक लाइफ को और कोरेट करता है बिल्डिंग एंड मॉन्यूमेंट्स को। कोरेट्स करता है क्या, बिल्डिंग और मॉन्यूमेंट्स को। सो यस, ये था हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ सल्फर साइकिल और ह्यूमन इम्पैक्ट। तो यहाँ पे वेदरिंग हो गया, प्लांट एनिमल डिकम्पोजिशन सेडिमेंटेशन, WPADS, WPADS। यहाँ पे वेदरिंग हो गया, प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया, सेडिमेंटेशन हो गया, WPADS। ओके, सप्लाई करता है सल्फर अमीनो एसिड प्रोटीन, रिसाइकिल सल्फर थ्रू इकोसिस्टम, सपोर्ट करता है प्लांट ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी को, कनेक्ट करता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, हेल्प करता है मेंटेन सल्फर अवेलेबिलिटी नीचर्स। ह्यूमन इम्पैक्ट जो हो गया, बर्निंग फॉसिल फ्यूल जो है वो रिलीज करता है कि SO2 कंट्रीब्यूट करता है एसिड डिप्रेशन। यस, आई थिंक ये वाला लेक्चर भी कंप्लीट होता है। थोड़ा मैंने इसको फास्ट कवर किया है, आई नो कुछ ऐसा था नहीं इसको कवर करने का जैसा, पहले भी पढ़ चुके हैं तो इस वजह से। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा और नहीं भी आया होगा तो आप अपने से भी एक बार रीड कर सकते हैं, आपको ज़्यादा क्लियर होगा। इसी के साथ एंड करते हैं इस वीडियो को, मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू लेक्चर के साथ। शायद ये लास्ट ही है तो ठीक है, लास्ट है तो इसी में कंटिन्यू करते हैं। लास्ट बच गया क्या, शॉर्ट नोट्स ऑन फॉस्फोरस साइकिल। फॉस्फोरस साइकिल पे हम लोग को बताना है शॉर्ट नोट्स। तो ठीक है, इंट्रोडक्शन रहे फॉस्फोरस का क्या है। फॉस्फोरस जो है एक एसेंशियल एलिमेंट है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म पाया जाता है। ये मेजर कंपोनेंट किसका है, ATP का है, DNA का है, RNA का है, फॉस्फोलिपिड्स का है, बोन्स का है, हमारे हड्डी का है और टीथ का है। ये जो फॉस्फोरस का साइकिल है ये कंटिन्यूअस सर्कुलेशन है फॉस्फोरस का अमॉन्ग रॉक एंड सॉइल वाटर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेडिमेंट्स का। ये जो फॉस्फोरस का साइकिल जो है ये क्या है, एक कंटिन्यूअस सर्कुलेशन है किसका, फॉस्फोरस का, किस में, अमॉन्ग रॉक्स में, सॉइल में, वाटर में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स और सेडिमेंट्स में। ये एक सेडिमेंट्री बायोजियोकेमिकल साइकिल है, ये एक सेडिमेंट्री बायोजियोकेमिकल साइकिल है। क्यों, बिकॉज इसका जो मेजर लॉन्ग टर्म रिजर्वेयर जो है वो होता है फॉस्फेट रॉक्स एंड सेडिमेंट्स।
फिर से कि सल्फर साइकिल जो है कंटिन्यूस सर्कुलेशन होता है सल्फर का किसके रॉक्स एनिमल वाटर हो गया। ये एक सेडिमेंट्री बायोजियोकेमिकल साइकिल है। यस, ये सेडिमेंट्स में रहता है क्योंकि इसका जो मेजर लॉन्ग टर्म रिजर्वेयर जो है फॉस्फेट का वो होता है रॉक और सेडिमेंट्स। यस, हम लोग देखे थे कि सेडिमेंट्स में 2 साइकिल आते थे, एक हो गया था सल्फर साइकिल, एक हो गया था फॉस्फोरस साइकिल। तो ये फॉस्फोरस साइकिल जो ये होगा सेडिमेंट्री जो वो गैसेस में भी होता था, लेकिन फॉस्फोरस तो वो प्राइमरली जो है वो सेडिमेंट्री ही है। ठीक है, फॉस्फोरस जो है ये डज नॉट हैव अ सफिशिएंट गैसेस फेज, वही लिखा हुआ है। ये एक नॉर्मल बायो इसका एक नॉर्मल बायोजियो केमिकल साइकिल होता है। तो उसमें वही है कि जो फॉस्फोरस कंटेनिंग रॉक्स होते हैं उसमें पहले वेदर होता है, अंडरगो वेदरिंग करते हैं और इरोजन, वहाँ से रिलीज होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो PO4 3- हो गया और वो जाता है सॉइल और वाटर में। उसके बाद फॉस्फेट रॉक, वेदरिंग और फॉस्फेट इन सॉइल, और वहाँ से एब्जॉर्ब किया जाता है प्लांट के द्वारा। जो प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं वो फॉस्फेट आयन को फ्रॉम सॉइल थ्रू देयर रूट्स, और फॉस्फोरस जो है यहाँ पर अब इनकॉर्पोरेट होता है ATP, DNA और RNA में एंड फॉस्फोलिपिड्स में। ठीक है, ट्रांसफर टू एनिमल्स, यहाँ पे ट्रांसफर होता है टू एनिमल्स में। एनिमल जो है वो ऑब्टेन करता है फॉस्फोरस कैसे, कंज्यूमिंग प्लांट्स और अदर एनिमल्स। और ये पाथवे जो है ये है सॉइल फॉस्फेट्स, प्लांट्स हो गया, हार्बीवोर्स हो गया, कार्निवोर्स हो गया। ट्रांसफर टू एनिमल्स, ट्रांसफर टू एनिमल में क्या हो गया कि एनिमल जो है वो ऑब्टेन कर रहे हैं क्या, फॉस्फोरस को। एनिमल्स जो ट्रांसफर टू एनिमल्स में एनिमल जो है वो ऑब्टेन कर रहा है किसको, फॉस्फोरस को। कैसे, एनिमल्स जो है वो ऑब्टेन कर रहा है फॉस्फोरस को कैसे, वो खा के और कैसे, कंज्यूमिंग प्लांट्स और अदर एनिमल जो है देयर पेयर्स, एनिमल जो है ऑब्टेन कर रहा है फॉस्फोरस को कैसे, खा के, कंज्यूमिंग प्लांट्स और अदर एनिमल्स। इसका पाथवे जो है वही हो गया सॉइल फॉस्फेट से प्लांट, प्लांट्स हार्बिवोर्स, हार्बिवोर्स से कार्निवोर्स। वर्टिब्रेट्स में जो है मच ऑफ फॉस्फोरस स्टोर होता है बोन्स और टीथ में। यस सर, जैसे हम लोग में है तो हम लोग में ज़्यादातर फॉस्फोरस जो है वो कहाँ पे होता है, बोन में और टीथ में, ध्यान रखेंगे। डिकम्पोजिशन एंड मिनरलाइजेशन, उसके बाद जो जब प्लांट और एनिमल जो डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो उसके बाद डिकम्पोजर्स जो है वो ब्रेक डाउन करते हैं इस ऑर्गेनिक मैटर को। तो इसमें ऑर्गेनिक जो फॉस्फोरस है वो कन्वर्ट होता है किसमें, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, और ये रिलीज होता है बैक टू द सॉइल एंड वाटर, और ये फिर से अवेलेबल हो जाता है प्लांट्स के लिए, मेकिंग इट अवेलेबल अगेन फॉर द प्लांट, अगेन टू प्लांट्स। अगला जो है रन ऑफ सेडिमेंटेशन। रन ऑफ सेडिमेंटेशन में क्या है कि रन ऑफ एंड सेडिमेंटेशन में कि वो जो फॉस्फेट्स है वो वॉश हो जाते हैं किसके द्वारा, रन ऑफ के द्वारा इनटू रिवर, लेक और ओशन में। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज करते हैं सम ऑफ इट, और एक्सेस फॉस्फेट जो है सेटल हो जाता है द बॉटम एट सेडिमेंट्स में। ओवर लॉन्ग पीरियड जो सेडिमेंट जो है फॉर्म करता है फॉस्फेट कंटेनिंग रॉक्स। जो फॉस्फेट है वो जो है बह जाता है, रन ऑफ कर जाता है रिवर, लेक और ओशन में, जो इन्फिल्ट्रेट नहीं कर पाते हैं तो वो सेडिमेंट के रूप में रन ऑफ कर जाते हैं। ठीक है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो है उसको यूटिलाइज कर लेता है उस फॉस्फोरस को। अगर ज़्यादा फॉस्फोरस हो गया तो वो सेटल हो जाता है बॉटम में लेक के, और वो वहाँ पे वो चल जाता है सेडिमेंट में, और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के बाद यही सेडिमेंट जो है वो बन जाता है एक फॉस्फोरस कंटेनिंग रॉक, और उसी में फिर वेदरिंग होता है, फिर जियोलॉजिकल अपलिफ्ट होता है। लॉन्ग पीरियड के टाइम के बाद एक जियोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं अपलिफ्ट। अब इसमें सेडिमेंट्री रॉक जो कंटेनिंग फॉस्फेट है वो ऊपर आता है। ठीक है, ये रॉक एक्सपोज होता है सरफेस पे, और उसके बाद वेदरिंग होता है इसमें, और वेदरिंग की वजह से यहाँ पे टूटता है, और टूटता है तो फिर से अंडरगो वेदरिंग एंड इरोजन, और यहाँ से रिलीज होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स, और वहाँ से हम लोग को सॉइल और वाटर में वो जाता है, और फिर से ये एक साइकिल कंटिन्यू होता है। तो ये था हमारा फॉस्फोरस साइकिल का हाँ स्टेप्स। तो एक बार इसके जो अगर शॉर्ट्स में देखें तो वेदरिंग है, फिर उसके बाद वेदरिंग है, फिर उसके बाद जो है प्लांट में आया, फिर एनिमल में आया, फिर डिकम्पोजिशन हुआ, फिर उसके बाद रन ऑफ हुआ, फिर सेडिमेंट में गया, और फिर लास्ट में अपलिफ्ट हो गया। तो ये यहाँ पे दिया हुआ है। फॉस्फेट वेदरिंग हुआ, फॉस्फेट प्लांट में आया, हर्बीवोर्स में, कार्निवोर्स में, डेड में, फिर डिकम्पोजर बैक्टीरिया, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स पे, रिवर, लेक में, ओशन में गया, सेडिमेंट्री रॉक्स, फिर जियोलॉजिकल अपलिफ्ट, और यहाँ से प्लांट से अपटेक हो गया। इंपॉर्टेंट जो है ये एनर्जी ट्रांसफर में ATP में होता है, जेनेटिक मटेरियल्स में होता है, सेल मेम्ब्रेन्स में होता है, सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स में, बोन और टीथ में होता है। एसेंशियल होता है प्लांट ग्रोथ के लिए, ऑक्यूपेशन प्रोडक्टिविटी मेंटेन करता है, सॉइल का फर्टिलिटी कंटेन करता है, कंटिन्यूअस रिसाइकलिंग होता है, यूज ऑफ फॉस्फोरस होता है, सपोर्ट करता है लाइफ प्रोसेस एंड बायोलॉजिकल फंक्शन। ये सपोर्ट करता है क्या, बायो सपोर्ट करता है लाइफ के प्रोसेस को और बायोलॉजिकल फंक्शंस को, इन्वायरमेंटल सिग्निफिकेंस है क्या कि एक्सेस फास्फोरस जो है वो फॉर्म करता है फर्टिलाइजर, डिटर्जेंट्स एंड सीवेज को, इंटर करता है वाटर बॉडीज में, ये काउज करता है यूट्रोफिकेशन यानी एक्सेसिव एल्गल ग्रोथ, ये लीड करता है ऑक्सीजन के डिप्लेशन एंड हार्म टू एक्वेटिक लाइफ में। एनवायरमेंटल सिग्निफिकेंस क्या है कि एक्सेस जो फास्फोरस है ये फॉर्म करता है क्या, फर्टिलाइजर्स, और यहाँ से फिर डिटर्जेंट
फिर सीवेज इंटर होता है वाटर बॉडीज में, ये कॉज करता है क्या, यूट्रोफिकेशन, एक्सेसिव एल्गल ग्रोथ, ये लीड करता है ऑक्सीजन का डिप्लेशन एंड हार्म करता है एक्वेटिक लाइफ में। की फीचर्स जो है वो क्या है कि ये एक सेडिमेंट्री साइकिल्स है, मेजर रिजर्वोयर जो है रॉक एंड सेडिमेंट्स है, कोई सिग्निफिकेंट जो इसमें गैसेस फेज में होता है, रिसाइकलिंग बहुत स्लो होता है और गैसेस फेज में। सो ये था हमारा 11 नंबर शॉर्ट नोट्स फॉस्फोरस साइकिल का भी एक्सप्लेनेशन। और यहाँ पे ख़त्म होता है सारे शॉर्ट नोट्स इकोसिस्टम यूनिट 1 के जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स थे। हमने यूनिट 1 इकोसिस्टम को कंप्लीट कर लिया, ठीक है, जिसमें हमने क्या पढ़ा, इकोसिस्टम पढ़ा, उसके स्ट्रक्चर फंक्शन पढ़ा, एबायोटिक फैक्टर्स को पढ़ा, लिंडमैन के 10% रूल्स को पढ़ा, इकोसिस्टम को पढ़ा, बायोजियोकेमिकल साइकिल को पढ़ा, कार्बन नाइट्रोजन वाटर साइकिल, सल्फर साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल पढ़ा, प्रोड्यूसर कंज्यूमर बायो उसको पढ़ा। रिमेंबर रखना है कि सन से प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर कंज्यूमर, कंज्यूमर से डिकम्पोज से न्यूट्रिय साइकिल्स, और यहाँ पे एनर्जी फ्लो होता है और न्यूट्रिएंट जो है वो साइकिल करता है। फाइनल टेक अवे वही है कि अगर हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं इकोसिस्टम को तो हम लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे लाइफ के बैलेंस को। तो यस, ये था हमारा CC5 इकोलॉजी यूनिट 1 का पूरा लेक्चर, पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन। और यहाँ पे ख़त्म होता है यूनिट 1। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 2 के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आ रहा होगा। आप बता सकते हैं कमेंट में अगर कोई चीज़ मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ तो यस, ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगा। आपको इसका जो नोट्स है वो नीचे में डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, या नहीं तो पिन कमेंट में भी डाला हुआ है, वहाँ से आप जाके टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, आप वहाँ से नोट्स ले सकते हैं। और वो नोट जो है मेरा मार्क किया हुआ नहीं है, वो एकदम फ्रेश नोट है, आपको वो वहाँ पे फ्री में अवेलेबल है, आप वहाँ से ये पूरा नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। इसी बात पे समाप्त करते हैं हम ये लेक्चर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।